गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम एस्ट्रो हेल्प 24 में। कार्यक्रम के माध्यम से लगातार आपको बताया जाता है कि कैसे जीवन में चल रही समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। एक खूबसूरत जीवन अगर आप जीना चाहते हैं तो क्या कुछ उपाय जो हैं वो आपको करने हैं ताकि आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं और आपके जीवन की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए और आपको आपके अच्छे जीवन के लिए उपाय बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सीमा जैन। चलिए सबसे पहले मिलकर आचार्य जी का स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, जीवन में किसी भी तरह की कोई भी दुविधा है, तो आप हमारी ऐप को एस्ट्रो हेल्प 24 को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप ज्योतिषाचार्यों के साथ जुड़ सकते हैं। मन में कोई भी सवाल हो, उनसे आप सवाल कर सकते हैं, उपाय पा सकते हैं और जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। चलिए, हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं विवाह संबंधी समस्याओं के बारे में। अगर विवाह की बात की जाए तो एक ऐसा रिश्ता होता है जो जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे के बीच जुड़ जाता है। लेकिन अगर आज के समय की बात करें तो आज के समय में विवाह को लेकर कई सारी समस्याएं, कई सारी परेशानियां जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। शादी होती नहीं कि 4 दिन बाद ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं कि अलग होने की बातें सामने आने लगती हैं। ऐसा किन कारणों से होता है, चलिए जानते हैं। आचार्य जी, विवाह को लेकर अगर बात की जाए तो एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है पति पत्नी के बीच। कई बार हम लव मैरिज करते हैं, कई बार हमारी अरेंज मैरिज होती है। पहले अगर हम अरेंज मैरिज की बात करें तो अगर पहले के समय की बात की जाए तो अरेंज मैरिजेस फॉरएवर मैरिजेस होती थी कि हाँ, अब शादी हुई है, अब यहीं पर शादी हुई है, यहीं से हम जो जाएंगे वो अंत में जाएंगे। लेकिन आज के समय की अगर बात की जाए तो छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्तों में इतने मनमुटाव आ गए हैं कि वो रिश्ता शुरू पहले बाद में होता है और उसको ख़त्म करने की बातें पहले सामने आने लगती हैं। तो रिश्तों में जो खटास आने लगी है, शादियां जो आज के समय में टूटने लगी हैं, क्या कारण है, इसके बारे में जानना चाहूँ। पहले के ज़माने में क्या होता था, सब कुंडली मिलान, सारी चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखकर और तब शादी विवाह तक बात पहुंचती थी। पहले दोनों के परिवारों में बातें होती थी, गोत्र मिलान होता था, कुंडली मिलान होती थी, तब जाके वो शादी में कन्वर्ट होता था। आजकल के सिनेरियो में लड़का लड़की को पसंद कर लेता है, उनके गोत्र चेंज हो जाते हैं, कितनी बार गोत्र सेम हो जाते हैं और मतलब कुंडली में देखा ही नहीं जाता है। तो ये भी रीज़न बनता है कि रिश्ते टूटते हैं, मैरिजेज में परेशानी आती है, तलाक की नौबत आ जाती है, ब्रेक होते हैं। पहले होते थे 8 तरह के विवाह होते थे और आजकल क्या है कि ब्रह्म विवाह में सब विश्वास करते हैं। पहले भी सिनेरियो होता था कि लड़का लड़की जाके एक दूसरे को पसंद करते थे, पर घर वालों की मर्जी से होता था और वो मंदिर में जाते थे और शिवजी जी को आराध्य मान के, अपने इष्ट देवता मानकर उनके सामने एक दूसरे को माला पहनाते थे। बस इतनी ही शादी होती थी और उनसे कहते थे कि हमने शादी कर ली है। पर उनके विचार जो है, उनकी फैमिली में मतलब विचारों का, गोत्र का, ये सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता था। वो मैरिज भी सक्सेस होती हुई देखी गई हैं। आजकल जो मैरिजेस होती हैं वो आजकल ब्रह्म विवाह कहा जाता है उसे। इसमें क्या होता है कि ना गोत्र का पता रहता है, लड़के का गोत्र क्या है, लड़की का कितनी बार सेम गोत्र हो जाते हैं, कितनी बार वर्ण चेंज हो जाते हैं। तो इस वजह से भी काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। जैसे तारा है, तारा वर्ण होता है, इसमें 8 तरह के वर्ण होते हैं। जैसे वरण हो गया, वैश्या हो गया, तारा हो गया, योनि, ग्रह, गण, भकूट, नाड़ी। इन सब का कुंडली मिलान में बहुत ज़्यादा महत्व है। एक एक चीज़ को देखा जाता है, इसको एक एक चीज़ में कि भाई लड़के लड़की के बीच में कैसा बनेगा, दोनों परिवारों के बीच में इवन कैसा बनेगा, दोनों की नेचर कैसी होगी और आगे जाके बच्चों की संतान से रिलेटेड कोई परेशानी तो नहीं आएगी। ये सब चीज़ें हम इसमें देख के बताते हैं कि लड़का लड़की के लिए कैसा है और लड़की लड़के के लिए कैसी है। और अगर मान लो दोनों जैसे मांगलिक है, आजकल मांगलिक में भी कोई विश्वास नहीं करता है कि भाई मांगलिक योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर मान लो किसी का बन भी रहा होता है तो हम उसकी रेमेडी कराते हैं और उसका मंगल परिहार भी देखते हैं
कि वो मांगलिक परिहार हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। मान लो दोनों टीम, लड़का है या लड़की है, दोनों मंगलिक है, मतलब मंगल उनका प्रबल हो रहा है, तो उसमें मंगल परिहार भी बताते हैं हम कि मंगल परिहार हो रहा है तो ये दोनों शादी के लिए योग्य हैं, कर सकते हैं। अगर मान लो एक मांगलिक है और एक मांगलिक नहीं है तो उसमें क्या होता है कि उसमें परेशानी आती है। एक का गुस्सा ज़्यादा हो गया, दूसरे का मतलब कुछ ना कुछ उसकी परेशानी, तलाक की नौबत आ गई या फिर विवाह में प्रॉब्लम आ गई, कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां आ जाती हैं। तो हम पहले से ही उनको जैसे कि विवाह से पहले ही रेमेडी कराते हैं। तो कुंभ विवाह हो गया, जैसे लड़कियों के मान लो कि मांगलिक योग है, उसकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है और शादी से पहले 2-3 रिश्ते टूट जाते हैं, शादी नहीं हो पा रही है, और या फिर लड़का देखने आता है और मना कर देता है, वो लड़की योग्य है पर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, या फिर उसमें उसकी कुंडली में कुछ ऐसा दोष है कि मतलब लड़के उसे ना पसंद कर रहे हैं, उसकी मतलब एक्सप्रेसिंग पावर ही नहीं है, लड़का उसको समझ ही नहीं पा रहा है, तो उसमें हम कुंभ विवाह हो गया, घट विवाह हो गया, और भी मांगलिक दोष के परिहार हैं, और भी चीज़ों को हम बताते हैं जिससे कि सारे दोष मतलब ख़त्म हो जाए। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, विवाह को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। क्यों आज के समय में रिश्तों में इतनी अनबन होने लगी है, छोटी छोटी बात को लेकर परेशानियां सामने आ जाती हैं, क्या कुछ कारण है? कुंडली मिलान जब हम करने जा रहे हैं तो हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ये बातें जानना बेहद ज़रूरी है। जब भी आप अपने बेटे या अपनी बेटी का विवाह करने जा रहे हैं तो सामने वाले लड़के से या लड़की से आपको उसका कुंडली मिलान करना है। और कुंडली मिलान में सिर्फ गुण ही नहीं, इसके अलावा मैम ने 8 और ऐसी बातें बताई हैं जो कुंडली में मिलना ज़रूरी है, लड़का और लड़की की। अगर इनमें समस्याएं आती हैं तो आगे चलकर रिश्तों में परेशानियां ज़रूर आती हैं। मैम, कहीं ना कहीं अगर हम शादी में प्रॉब्लम्स की बात करें तो पहले के समय की अगर बात हो कि अगर घर में छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था तो पेरेंट्स अपनी बच्ची को समझाते थे कि नहीं बेटा, वो तेरा घर है, तुझे वहीं रहना है। लेकिन आज के समय में परिस्थितियां जो है वो विपरीत हैं, तो कहीं ना कहीं ये कारण भी हो सकता है शादी टूटने का। इसके बारे में जानना चाहूँगी। ये इसमें हम परिवार की मानसिकता भी देखते हैं, हम दोनों फैमिली की मानसिकता देखते हैं कि दोनों फैमिली एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो पाएंगी या नहीं। इसमें क्या होता है, कितनी बार होता है कि मान लो लड़की की मदर है, गर्ल की मदर है, और उसने कुछ बोला कि भाई ये तेरा नहीं हो पाएगा इधर, और मतलब तुझे डिवोर्स ले लेना चाहिए, और वो ले भी लेती है कहने पर। इसमें हम क्या देखते हैं कुंडली मिलान में, इसमें ये देखते हैं कि दोनों फैमिली मतलब दोनों फैमिली की कितना सपोर्ट करेंगी एक दूसरे को। जैसे अगर मान लो वो दोनों फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है तो मदर, उसकी लड़की की मदर कहेगी कोई बात नहीं, आगे जाके सब ठीक हो जाएगा, 2 दिन की बात है या 3 दिन की बात है, थोड़ा सा वेट करो। और हम ऐसी रेमेडी भी बताते हैं, अगर हमें कोई जैसे भकूट है, हमें जैसे किसी का 0 आ रहा है, 0 डिग्री 0 पर आ रहा है, तो हम उसको रेमेडी भी बताते हैं इसकी, भाई तू यहाँ पर ये रेमेडी करनी है शादी होने से पहले। और ये भी होता है कि भाई किसी की 2 शादी आ रही है, हम फेरों पे भी करवा देते हैं रेमेडी। जैसे कोई कहता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हमारे घर में तो कोई मानता ही नहीं है, हमारी फैमिली मेंबर मानते ही नहीं है, वो कर ही नहीं पाएंगे ये वाली रेमेडी, वो विश्वास ही नहीं करते। घट विवाह थोड़ा सा बड़ा होता है, कुंभ विवाह बड़ा होता है, उसमें काफ़ी सारी प्रोसीजर होती हैं, तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम फेरों के टाइम पे ही आपको ऐसी प्रोसीजर बताते हैं कि फेरों के टाइम पे ही 2 बार आपका काउंट हो जाएगा वो वाला विवाह। हम ऐसी टेक्निक भी बताते हैं लोगों को कि भाई तुम्हारा इसमें ऐसे काम हो जाएगा, और लगन निकालना बताते हैं कि भाई इस टाइम पे अगर तुम शादी करोगे। कितनी बार होता है कि कुंडली वगैरह सब कुछ सही है, लड़के की कुंडली सही है, लड़की की कुंडली सही है, और वो शुभ मुहूर्त नहीं सेलेक्ट करते। जब तक तुम शुभ मुहूर्त सेलेक्ट नहीं करोगे शादी के लिए, तब तक वो शादी सक्सेस हो ही नहीं सकती। जैसे भद्रा है, कितनी बार क्या होता है कि लोगों ने दिन देख लिया, सब कुछ देख लिया, और उस दिन भद्रा अगर पृथ्वी पे होती है तो उस दिन शादी नहीं होनी चाहिए, या फिर उसका टाइम भी सही होना चाहिए। तो वो भी हम काउंट करते हैं कि वो टाइम बिल्कुल सही होना चाहिए जो तुमने चूज़ किया है, वो भी हम देखकर बताते हैं कि भाई इस टाइम में करो, इतने टाइम से इतने टाइम में करो, तारों की छाँव में विदा करो। कुछ लोग क्या करते हैं कि शादी डिले पे डिले करते जाते हैं, फेरे हो रहे हैं, उसके बाद टाइम पे टाइम लग रहा है,
तो क्या होता है, सूर्य की किरणें आ जाती हैं। तो इतनी बात किसी को पता ही नहीं होती है कि सूर्य की किरणों में कभी भी लड़की को विदा नहीं करते। तारों की छाँव में तुम लड़की को विदा करोगे तो उसे कहते हैं तारामुखी। अगर सूर्य की छाँव में करोगे तो उसको कहते हैं, जैसे सूर्य की किरण निकल गई उसे कहते हैं सूर्यमुखी। लड़की आके अपना रौद्र रूप दिखा सकती है तो वो सूर्यमुखी बन जाएगी। अब तुम अपनी लड़की को चंद्रमुखी बना के लाओ, मतलब सूर्यमुखी नहीं। तो हम ऐसी ऐसी नॉलेज देते हैं कि भाई जिससे कि उनके भविष्य में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर उसी टाइम पे तुम थोड़ी सी रेमेडी कर लो, थोड़ी कुंडली दिखा लो, कुंडली मिलान करा लो, तो आगे तक मतलब काफ़ी टाइम तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। आपने कहते हुए सुना होगा लोगों को, जैसे कुछ की प्रॉब्लम होती है, जब से मेरी शादी हुई है तब से ये परेशानी आ रही है, जब से मेरी शादी हुई है तब से ये परेशानी आ रही है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है, मैं कैसे करूँ। ये सारी परेशानियाँ आती हैं। तो वो क्या होता है कि मुहूर्त सेलेक्ट ना करना, और कुंडली देख के हम पता ही नहीं चला पाते हैं कि अच्छा, हम देख के कहते हैं अच्छा कुंडली तो बहुत अच्छी है, लड़के की भी बहुत अच्छी है, लड़की की भी बहुत अच्छी है, तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि भाई हो सकता है कि मुहूर्त में कुछ कमी हो, तो उस टाइम पे हमें ये नहीं पता चलता। मतलब ये सारी टेक्निक अगर तुम पहले ही देखकर पता चलोगे, मतलब ऑब्जर्व करके चलोगे, फॉलो करोगे इन सब चीज़ों को, तो परेशानियाँ काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती हैं। आधी कुंडली तुम्हारी ऑटोमेटिक सही हो जाती है। जी बिल्कुल आचार्य जी, इसके विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहते हैं अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पाने के लिए। तो चलिए अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना। मैं रमेश बोल रहा हूँ जयपुर से। रमेश जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं आचार्य जी से। मैं मेरे मैरिटल लाइफ में कुछ परेशानी दिक्कतें चल रहे हैं, तो आज का टॉपिक सुन के बड़ा अच्छा लगा कि आप विवाह के विषय में बोल रहे हैं, तो मुझे भी अपने थोड़े से उसके बारे में जानना। जी अपनी जन्म तिथि बताइए। 5 जनवरी 1978, 5/1/1978। जी समय रात को 10:20। और जन्म स्थान जयपुर। जयपुर। जी क्या जानना चाहते हैं आप आचार्य जी से। हम आचार्य जी से हमारा सवाल है कि हमारे मैरिटल लाइफ में पिछले कुछ समय से मतलब वाइफ के साथ कुछ अनबन से चल रही है, ये कब तक थोड़ा सा या फिर नहीं होगा, इसके विषय में। जी आचार्य जी। इनका है 5 जनवरी 1978 जी, और टाइम है 20-20, राजस्थान जयपुर। हाँ, आपका सिंह लगन बना है, लियो लगन है आपका, और वृश्चिक राशि है। आपकी मैरिड लाइफ के बारे में बताना है कि आपको मैरिड लाइफ में कुछ परेशानी आ रही है। जी देखो, जो भी परेशानी आ रही है वो थोड़े ही टाइम की है, क्योंकि देखो 7th हाउस में आपकी कुंभ राशि है और 7th हाउस पर सैटर्न की भी दृष्टि है, जो ये दिखाता है कि थोड़ी बहुत परेशानी चलती रहेंगी, और उस पर जुपिटर की भी दृष्टि है। तो ये दिखाई दे रहा है कि भाई ये थोड़ी बहुत परेशानी चलती रहेंगी, और ये अप्रैल से दिखाई दे रहा है कि अप्रैल से थोड़ा सा बढ़ी है, और अभी आगे जाके जैसे ही जुपिटर अपने मार्गी होगा अक्टूबर के बाद, तो आपकी सारी परेशानियाँ, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। और आगे भी ये दिखाता है कि ऐसी कोई भारी परेशानी नहीं है, कोई ऐसी कोई वो नहीं आएगी कि कुछ मेजर प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है कि उसकी वजह से। और एक आपका राहु भी 2nd हाउस में आ रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है कि आपका कहीं ना कहीं आपकी वाणी में भी हो सकता है आप थोड़ा सा तेज बोलते हो, या फिर थोड़ा सा मिठास लाइए आप अपनी वाणी में भी, तो उससे भी आपके मतलब मैरिटल लाइफ में, मैरिटल स्टेटस में काफ़ी सुधार होगा। आपका मून भी जो है, चंद्रमा भी नीच राशि का बैठा हुआ है 4th हाउस में, मून और मरकरी साथ में है 4th हाउस में, जो ये दिखाते हैं कि घर के सुख में थोड़ा सा कमी है। और ये पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि आगे जाके कुछ किसी भी चीज़ में कन्वर्ट होगा, वो चीज़ नहीं है।
जी, तो बिल्कुल अपने विवाह को लेकर आप चिंतित हैं, थोड़ी बहुत परेशानियां जो हैं वो आपके रिश्ते में चल रही हैं। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि थोड़ी समय की परेशानियां हैं, उसके बाद जो परेशानियां हैं वो ज़रूर दूर होंगी और थोड़ा सा संयम रखने की ज़रूरत है। और आप जो है वो थोड़ा लाउड बोलते हैं, थोड़ा गुस्से में बोलते हैं, उन चीज़ों पर थोड़ा सा संयम रखें। आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में आ रही है आपको उनसे निजात ज़रूर मिलेगी। लगातार दर्शकों टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है, जीवन में कोई भी समस्या है, तो आप हमारी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आचार्य जो भी आचार्य से आप बात करना चाहते हैं उसमें आप आचार्य जी से बात कर सकते हैं। जो भी समस्या होगी आपको उनका समाधान ज़रूर मिलेगा। जी आचार्य जी, अभी तक तो हमने बात की विवाह के लेकर, हमने चर्चा की कि किन कारणों से टूट जाता है। अब अगर बात की जाए राशिफल के बारे में, राशियों के बारे में, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, जैसे हर किसी का राशिफल हम बता सकते हैं कि भाई उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। हर किसी की राशि अलग अलग होती है, जहाँ पर भी मून पहुँचता है वही राशि हम काउंट करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल। कुछ लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर से अपने सूर्य के अकॉर्डिंग, उसमें क्या होता है कि सूर्य के अकॉर्डिंग राशि लिखी होती है, उसको ले लेते हैं, जिसके कारण वो भ्रमित होते हैं और अपना राशिफल अच्छे से नहीं देख पाते। हम एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजिकल मून की राशि, मतलब चंद्रमा जहाँ बैठा है वो राशि लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग फलित करते हैं। सभी दर्शक अपनी जहाँ पर चंद्रमा बैठा है, किसी भी आप एस्ट्रोलॉजर से जब भी देखाएं तो अपना लगन और अपनी राशि जरूर पूछें कि वो क्या है, और वो हमेशा अपने दिमाग में रखें। कुछ लोग होते हैं कि वो ध्यान ही नहीं देते उनका लगन क्या है और राशि क्या है, वो आगे आने वाले टाइम में उन्हें ही परेशानी होती है। वो कितनी बार न्यूज़पेपर के थ्रू अपनी राशि और कितनी बार अपने नाम के थ्रू अपनी राशि ले लेते हैं, जिसके कारण उन्हें परेशानी होती है और वो रिजल्ट भी उन्हें उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलते हैं। तो अगर वो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो उन्हें ज़्यादा फायदा होगा। जी आचार्य जी, राशिफल के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फिलहाल कार्यक्रम में वक्त है छोटे से अंतराल का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम एस्ट्रो हेल्प 24 में। और अब हम बात करेंगे राशियों के बारे में। जी हाँ, क्या कहती है आपकी राशि, इस विषय पर चर्चा करेंगे। जी आचार्य, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि कैसा रहेगा उनका राशिफल। मेष राशि से करते हैं शुरुआत, और मैं आज का और कल का फलादेश बताती हूँ कि आज और कल का दिन उनके लिए कैसे जाने वाला है। जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए अपनी संतान, अगर वो शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो वो अपनी संतान के साथ मतलब संतान के साथ घूमने जा सकते हैं और उनके साथ अच्छा टाइम उनका व्यतीत होगा। और अगर कर्म क्षेत्र के बारे में बात करें तो उनके काम में थोड़ी बहुत रुकावट आ सकती है, और इस बात का ध्यान रखें वहाँ पर जो भी काम करने वाले हैं उनसे बना के रखें, और जो भी अधिकारी हैं उनके साथ अपना सामंजस्य रखें। उनके साथ कुछ ना कुछ अनबन होने के चांसेस रहेंगे और कहीं से पैसे वगैरह आने का भी चांसेस रहेंगे। और वाणी को मीठा रखें, जितनी आप वाणी मीठी रखेंगे उतना ही आप अब लोगों के साथ संपर्क अच्छे से कर पाएंगे और व्यवसाय में भी आपकी उन्नति होगी। क्योंकि अभी आपके 2 दिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसे परेशानी हो सकती है कि काम में किसी से, मतलब अपने जो सीनियर लोग हैं उनके साथ कुछ अनबन हो जाए, तो इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। अब अगर उनकी फैमिली लाइफ में देखा जाए तो उनका फैमिली लाइफ में, मतलब परिवार में थोड़ा मन कम लगेगा और हो सकता है कि वो थोड़ा सा उदास भी रहें फैमिली मेम्बर्स की वजह से। हो सकता है इधर उधर, जैसे मैंने बताया कि संतान के साथ इधर उधर घूमने जा सकते हैं, संतान की पढ़ाई पर ध्यान देंगे। और जो लोग अनमैरिड हैं उनके प्रेम, मतलब उनकी जो पार्टनर हैं उनके साथ भी वो मिलने जा सकते हैं, उनके साथ अच्छा करेंगे। मतलब अगर उनका कोई पार्टनर रूठा हुआ है, उसके साथ कोई अनबन चल रही है, तो ये बहुत अच्छा पीरियड है। उनके साथ आप संपर्क करें, उनसे बात करें, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और कुछ मतलब काम में हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि केतु भी अष्टम में आ गया है इस टाइम पर मेष राशि वालों के लिए। तो हेल्थ से रिलेटेड, टमी से रिलेटेड थोड़ी बहुत परेशानी आपको आ सकती है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले थोड़े टाइम से परेशान तो हैं,
मतलब उनकी लाइफ इतनी स्मूथ नहीं चल रही है, वो हर चीज़ को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं लाइफ में, क्योंकि राहु ही उनके फर्स्ट हाउस में, मतलब राहु ही उनके फर्स्ट हाउस में आ गया है, तो हर बात को लेके कंफ्यूज होना, हर बात में लेके कुछ ना कुछ सोचते रहना, पूरे दिन उनका मतलब कुछ ना कुछ सोचते रहना ये जाता है। तो ये कुछ टाइम से जैसे ही राहु का परिवर्तन होगा, राहु मिथुन में जाएगा, उनकी ये सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अगर उनकी फैमिली से फैमिली को लेकर बात करा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा समय है परिवार के साथ समय बिताने का। उनकी जो ट्यूनिंग है परिवार वालों के साथ आज और कल बहुत अच्छी रहेगी, वो ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे अपनी फैमिली के साथ। अगर उनका ये देखा जाए कि उनके काम कैसा चलेगा, काम कैसा रहेगा, तो वो हो सकता है कि काम की वजह से इधर उधर जाएं, मतलब उनकी इधर उधर ट्रैवलिंग हो सकती है काम की वजह से, और थोड़ा घूमना फिरना हो सकता है, क्योंकि ये कुछ ऐसा टाइम आ रहा है कि भाई आपने हो सकता है कुछ प्लानिंग बना रखी हो, अगर नहीं भी बना रखी है तो आपकी अचानक से बनेगी और आप कहीं ना कहीं जाएंगे। और अगर उनकी सेहत की बात की जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा सेहत की वजह से थोड़ी बहुत परेशानी, नहीं तो सेहत उनकी सही है, बस वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना रहेगा उनके माइंड में चीज़ों को लेके। और अगर देखा जाए थर्ड हाउस में है, हाँ, और वो मेहनत भी अभी बहुत करने वाले हैं 2 दिन में, इनका थोड़ा सा मेहनत का टाइम चल रहा है वृषभ राशि वालों का। वो थोड़े टाइम से मेहनत तो ज़्यादा कर ही रहे हैं, पर ये है कि वो काम भी निकलवा रहे हैं, लोगों से काम निकलवा रहे हैं, मतलब कि भाई अपना काम उन्हें आ रहा है कि कैसे टेक्निक से कैसे निकलवाया जाए। हर किसी, जैसे वो किसी भी इनका टाइम इस टाइप का चल रहा है, अगर वो किसी भी सीनियर लोगों से मिलते हैं, बड़े लोगों से मिलते हैं, तो उन्हें पता है कि भाई उनसे कैसे काम निकलवाना है, और उसमें आप ये माइंड लगा के अपना मतलब माइंड लगा के काम करेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा दूर करेंगे, माइंड को लगा के बात करेंगे, तो इनका सारे काम बनेंगे। और अगर इनका देखा जाए प्रेम संबंध के बारे में, अगर कोई अनमैरिड है, अगर उसके लिए हम देखा जाए तो उसके लिए इतना अच्छा टाइम नहीं चल रहा है। आज और कल में थोड़ा सा आप दूरी बना के रखेंगे अपने पार्टनर के साथ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर मैं मैरिड लाइफ के बारे में कहूँ तो मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत अनबन आपकी काफ़ी टाइम से चल रही है। अभी तो ठीक है, पर थोड़े टाइम तक आपकी अनबन थोड़ा सा मतलब पार्टनर को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, थोड़ी थोड़ी बातों पे लड़ाई हो जाना, वो सब थोड़ा सा चलेगी। और अभी आपका जो वृषभ राशि वाले हैं उनके लिए एक खबर है कि भाई अगर वो किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में या किसी को गुरु बनाते हैं या धार्मिक कार्य में जाते हैं तो वो काम इनके बनेंगे। और अपने फादर के साथ, मतलब इनकी थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है कि काम के मामले में थोड़े फादर के साथ कुछ अनबन हो सकती है, तो फादर से थोड़ा सा मतलब वाणी पे थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा मीठा बोल के उनके साथ काम करें, आगे बढ़ें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। काम में भी इनका ये दिखाई दे रहा है, मैंने जैसे बताया कि भाई ट्रैवलिंग के योग हैं और इनका सब कुछ अच्छा है, 2 दिन इनके अच्छे जाने वाले हैं। और वाइफ के साथ भी इनकी है कि भाई 2 दिन में काफ़ी अच्छी मतलब उनके साथ भी ये घूमने जा सकते हैं, और काम की वजह से भी मतलब 2 दिन के अंदर इनकी काफ़ी ट्रैवलिंग इधर से उधर होने वाली है। और पढ़ाई में भी, पढ़ाई करने वाले बच्चे भी पढ़ाई में मन लगा के पढ़ेंगे, और पढ़ाई में भी मन लगेगा उनका और काम भी करेंगे, और घर में रहकर अपने फैमिली वालों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर जैसे मदर हो गई, फैमिली मेम्बर हो गए, भाई हो गया, बहन हो गई, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आपने जाना कि कैसे रहेगा मेष और वृषभ राशि के जातकों का आने वाला समय, क्या कुछ उपाय कर सकते हैं और किस तरह से जो जीवन में परेशानियां चल रही हैं वो दूर हो सकती हैं। इसके साथ ही यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, जीवन में भी किसी तरह की कोई समस्या चल रही है, तो आप हमारी ऐप एस्ट्रो हेल्प 24 को डाउनलोड कर सकते हैं। और मन में कोई भी सवाल है, क्योंकि आपके माध्यम से आप अलग अलग ज्योतिषाचार्यों से जुड़ सकते हैं, तो आप जो भी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं पा सकते हैं। संस्थान में भी कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली राशि के बारे में। जी आचार्य जी। हाँ, अगली राशि है हमारी मिथुन राशि। जैसे कि मिथुन राशि वाले जो जातक होते हैं वो कम्युनिकेशन, उनका लेवल बहुत अच्छा होता है, और कम्युनिकेशन लेवल भी बहुत अच्छा होता है, अपने घर वालों से बना के रखते हैं, और जहाँ भी जाते हैं सबका मन जीत लेते हैं, और एक वक्त में 2-2 काम करने की उनकी ताकत होती है। मतलब टैलेंटेड होते हैं वो, अपनी बातों से किसी को भी लुभा सकते हैं मिथुन राशि वाले।
जैसे मिथुन राशि वालों के लिए कहूँगी कि भाई अभी थोड़े टाइम से उनको ट्रैवलिंग में थोड़ी परेशानी आ रही होगी और हेल्थ इशू भी थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ हेल्थ इशू, अनवांटेड हेल्थ इशू उनके चल रहे होंगे। और ये अभी 2 दिन के अंदर, जैसे आज और कल, थोड़ा सा वाणी में मिठास रखें, क्योंकि इनका सन 2nd हाउस में पहुंच गया है। तो थोड़ा सा अगर वाणी पे मिठास रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इनकी ट्रैवलिंग के चांसेस हैं, और इनका अभी अगर ये ट्रैवलिंग करते हैं तो इनका अगर कोई काम पेंडिंग पड़ा है, ट्रैवलिंग के थ्रू कोई भी काम निपटाते हैं तो इनका बहुत अच्छा जाने वाला है। और अब ये भी हो सकता है कि ये ट्रैवलिंग पे अपने भाई के साथ, वाइफ के साथ, अपनी बहन, मतलब परिवार वालों के साथ जाएं। अगर इनका काम से रिलेटेड देखें तो काम में अभी थोड़ा सा इनका दिखाई दे रहा है कि काम में थोड़ा कम मन लगेगा। थोड़ा सा इनका घूमने फिरने का टाइम है, थोड़ा सा ये घूमेंगे फिरेंगे। और अगर हम विद्यार्थियों की बात करें, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका भी थोड़ा सा मन कम लगेगा पढ़ाई में, और उनका भी जाने का, इधर उधर जाने का, घूमने फिरने का मन करेगा। उनका भी ऐसा टाइम चल रहा है। और अगर हम इनकी हेल्थ की बात करें, मिथुन राशि वालों को, तो हेल्थ से रिलेटेड इनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो यात्रा के दौरान ध्यान रखें। और जी तो हाँ जी, और इनका जो जुपिटर है मिथुन राशि वाला का, वो आजकल जो 9th हाउस में आया हुआ है, वो इनके लिए बहुत अच्छा है। अगर ये धार्मिक कार्यों में ध्यान देते हैं, धार्मिक चीज़ों में किसी को गुरु अगर इन्होंने किसी को गुरु बना रखा है, उनके साथ अगर ये कुछ मिलके काम करते हैं या उनके साथ मतलब अच्छे से व्यवहार करते हैं, उनको कुछ दान करते हैं, तो इनके लिए बहुत बढ़िया टाइम है। अपने फादर से इनकी बहुत बनेगी, फादर से रिलेटेड जो भी परेशानी चल रही हैं वो सब कम होंगी। और फैमिली सामंजस्य इनका अच्छा दिखाई दे रहा है। जी, तो बिल्कुल मिथुन राशि के जातकों के बारे में चर्चा की कि कैसा रहेगा आपका आने वाला समय। कुल मिलाकर जो समय है वो आपका बेहद अच्छा रहने वाला है। और दर्शकों, यदि आप भी अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। और कार्यक्रम के दौरान यदि आप बात नहीं कर पाए हैं, चर्चा नहीं कर पाए हैं, तो कार्यक्रम के बाद भी आप कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे ऐप को एस्ट्रो हेल्प 24 को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर ज्योतिषाचार्यों से संपर्क कर अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की विवाह संबंधी समस्याएं क्यों आती हैं हमारे जीवन में। इसके साथ ही राशिफल के बारे में भी चर्चा की। आगे भी हम राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में समय का अभाव है। तो आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपने बताया कि क्यों विवाह में आजकल समस्याएं आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, और किस तरह से वो समस्याएं, जो परेशानियां हैं, वो दूर हो सकती हैं। तो इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो